बागेश्वर बाबा और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई का एक नया एपिसोड शुरू हुआ है। इस बार बागेश्वर बाबा ने अखिलेश यादव के लिए एक ऑफर भेजा। वो अखिलेश यादव के लिए फ्री में कथा करने के लिए तैयार हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अखिलेश यादव जहां कहेंगे, जब कहेंगे, वो फ्री में कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। बस अखिलेश यादव उस कथा के जजमान बन जाएं। दूसरी ओर अखिलेश ने बाबा का ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक नई कंडीशन रख दी। अखिलेश यादव ने कथा के साथ कव्वाली का जिक्र कर दिया। दरअसल इस कथा कव्वाली में धर्म कम और सियासत ज्यादा है। बाबा बागेश्वर कथा कथा क्यों कह रहे हैं, अखिलेश कव्वाली कव्वाली क्यों ऐड कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग की असल पिक्चर क्या है, सब देखिए इस रिपोर्ट में। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। इस हॉल में जब चाहे तब आ जाए, तो ये हॉल तैयार है उनके लिए। ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। यूपी की सियासी कथा का अगला अध्याय 27 शुरू हो गया है। तो हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। इस साल बिहार में चुनाव है, 2 साल बाद यूपी में चुनाव होंगे, इसलिए कथा और कव्वाली यूपी बिहार की सियासत के सबसे बड़े 2 पॉइंट बन गए हैं। बिहार से लेकर यूपी तक असल लड़ाई धर्म और जाति की है। इसलिए अखिलेश और बागेश्वर बाबा ने खुलकर मैदान संभाल लिया है। धर्म और जाति को लेकर तलवारें खींच चुकी हैं। बागेश्वर बाबा के पास हिंदू राष्ट्र के जरिए जाति में बटे हिंदू जोड़ने का फॉर्मूला है। कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। अखिलेश और तेजस्वी का फोकस कथा और कव्वाली दोनों पर है। दोनों कथा यानी हिंदू को जाति में तोड़कर, कव्वाली यानी मुसलमान वोट जोड़कर फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं। इसलिए जो अखिलेश यादव बागेश्वर बाबा की कथा पर सवाल उठाते हैं, माइक लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री की फीस बताते हैं। अखिलेश और उनकी पार्टी ने इस महफिल को सोशल मीडिया पर खूब घुमाया, फेसबुक, इंस्टा, एक्स सब जगह दिखाया। लेकिन अखिलेश की टाइमलाइन पर जब कव्वाली की महफिल चल रही थी, ठीक उसी वक्त बागेश्वर बाबा ने अपनी कथा का अगला अध्याय शुरू कर दिया। अखिलेश यादव की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आपको बागेश्वर बाबा की कथा करानी हो तो 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गरीब आदमी तो हैसियत ही नहीं है उनसे कथा करवाने की। दक्षिणा हम लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जितनी उन्होंने कही है उतनी अभी तक हमें मिली नहीं। उनसे हम कहेंगे कि उनकी श्रद्धा यदि जगे हमारी कथा करवाएं। हम उनके गांव में जहां वो कहेंगे वहां आएंगे, टेंट भी अपना लाएंगे, साउंड भी अपना लाएंगे, यजमान उनको बनना पड़ेगा, 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेंगे और कथा सुना करके जाएंगे। आदिवासियों की कथाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको यजमान बना करके अपने टेंट लगाकर, अपना साउंड लगा करके कथा की, ये इसका गुणगान नहीं उन्होंने आज तक किया। हमारी 2 मजबूरी है जिस कारण से, एक कैंसर हॉस्पिटल की मजबूरी, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, वहां बहुत गरीबी है और लोग आस्था के नाम पर धर्मांतरण करते हैं वहां पर। तो हम चाहते हैं हम मंदिर बना करके नहीं, जीते जी अस्पताल बना करके मरे। देखो हमारे पिताजी तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अब व्यवस्था चलानी है तो दक्षिणा तो लगेगी। कोई श्रद्धापूर्वक दे देता है तो हम मना नहीं करते, लेकिन यदि कोई इस देश का व्यक्ति इतना अमीर दिल का हो, जिसका जमीर जागे, हमारे कैंसर हॉस्पिटल और हमारे अन्नपूर्णा की सेवा का संकल्प ले ले और वो करने को तैयार हो, हम आपकी अदालत में ताल ठोक करके वो हनुमान जी लेकर के आए हैं, इनकी कसम खाकर कहते हैं जब तक जिएंगे 1 रुपया अपनी जेब में नहीं लेंगे, उसको ही देंगे। बस ये 2 सपने वो पूरे कर देंगे, हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा भजन, हमारी कथा, हमारे प्रवचन कभी भी धन के लिए नहीं है। हाँ, अब कोई देता है तो सदुपयोग में लगाने की प्रेरणा यदि दे दी जाए तो क्या बुराई है। इस देश में नाचने वाले करोड़ों लेते हैं, और नेता भी तो अपनी वेतन लेते हैं और घूसखोरी अलग से लेते हैं। देखो दूध का धुला कोई नहीं है,
लेकिन दक्षिणा लेकर के यदि कोई बेटियों का घर बसाए, दक्षिणा लेकर के भंडारा करवाए, दक्षिणा लेकर के यदि कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तो हमें लगता है ये बेहतर कार्य है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे। जब चाहे तब आ जाएं। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाएं। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश भले ही मान गए, लेकिन कथा के साथ कव्वाली का जिक्र करना नहीं भूले और अगले ही सेंटेंस में कथा के साथ भेदभाव वाला नैरेटिव भी फिट कर दिया। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छी बात समाज में फैला सकते हैं, उन्हें फ्री करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देने के लिए, समाज में अपना सही जो हमारे धर्म की जानकारी है वो देने के लिए, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ता है, हमारा धर्म प्यार का है, एक दूसरे को करीब लाता है। सदियों से हमने एक दूसरे से सीखा है। ऐसे दुनिया में कहीं परंपराएं नहीं जो अपने आए, लेकिन हमारा धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, हमारा धर्म दूसरा रास्ता नहीं दिखाता। जब आना चाहे आए, अच्छी बात कहने के लिए सब अलाउड है, इसी हॉल में, इसी जगह पर, जब चाहे तब आ जाए, कोई भी साधु उसमें। 2027 को लेकर बागेश्वर बाबा और अखिलेश दोनों के दिमाग में कथा और कव्वाली घूम रहे हैं। बागेश्वर बाबा जब कथा की बात करते हैं तो उनका फोकस यूपी के 80% हिंदू वोट पर रहता है। वो 80% हिंदू वोट जो लोकसभा चुनाव में संविधान आरक्षण के नैरेटिव में फंस कर बिखर गया था। बहुत सारे लोगों का आरोप है, आप कहते हैं कि भारत बटा, हिंदू घटा, हिंदू डर गया, हिंदू को डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? हम डराते हैं या जगाते हैं? हम हिंदुओं को बचाना चाहते। 6 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, बेटियों को काटा जा रहा, चुप है हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है, रामचरितमानस को जला रहे, वो भी हिंदू है, लेकिन अहित हिंदू का हो रहा। हमें अपने ही देश में, अपने ही राम के राज्य में, अपने ही राष्ट्र में राम की लड़ाई के लिए 500 साल लड़ना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को डरा रहे हैं। 22% था पाकिस्तान में हिंदू, 2% बचा। मॉरिशस, सूरेनाम, फिजी, इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, लगातार हिंदू घट रहा। आपके भारत में ही पश्चिम बंगाल में पलायन पर मजबूर है हिंदू, और सब चुप हैं। आपके भारत में ही मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर 96 से जल रहा है। 96 से हिंदुओं की हालत बदतर है। और गांव में आप देख लीजिए, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा, हिंदू घट रहा है। और हम कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नाम पर डराते हैं। डरा नहीं रहे, हम जगा रहे हैं। देश में सबको रहने का अधिकार है, पर धर्मांतरण का अधिकार संविधान में नहीं लिखा है। धर्मांतरण एक सबसे बड़ा इस देश में स्कैम है। छांगुर नाम के बाबा का नाम सुना आप ही लोगों ने न्यूज सुनाई, दिखाई हमें, वो क्या है? वो बचा रहा था हिंदुओं को। वो हिंदुओं को हालत क्या कर रहा था? एक छांगुर बाबा आया, 4000 हिंदुओं को मुसलमान बना गया। और हम हिंदू को बचा लें तो हम इस देश में द्रोही होते, हम इस देश में धमकी देने वाले हो जाते, हम इस देश में दंगा फैलाने वाले हो जाते। हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा अमीर है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि बाबा ऐसा है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं बाबा ऐसा है, बाबा तो फलानी पार्टी का है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, परिवार नहीं हमारा निकल पाता। यूपी में अखिलेश और बिहार में तेजस्वी, दोनों को हिंदू वोट की जरूरत है। अखिलेश ने भी मैदान संभाल लिया है, हर मुद्दे में किसी न किसी तरह धर्म का एंगल फिट करने में जुटे हुए हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर दिन रात जाति जाति ही घूम रही है। हिंदू में जाति का एंगल फिट करने के लिए वो गुजरों का सम्मेलन भी बुला रहे हैं। 1% वोट बैंक वाले गुजरों को पीडीए में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश प्रजापति समाज के लोगों को दफ्तर में जुटा रहे हैं, एक एक नाम गिना रहे हैं, प्रजापति से मुसलमान, यादव, सबको कनेक्ट कर रहे हैं।
रमेश प्रजापति जी, दयाराम प्रजापति जी, राम प्रकाश प्रजापति जी, अतुल प्रजापति जी, राकेश, नरेंद्र, श्रीमती कुसुम, राम प्रजापति, कालीचरण जी, अमित प्रजापति, नीटू प्रजापति, अनिल प्रजापति, मेवालाल जी, नवनीत, कृपा रानी जी, श्रीमती रीता प्रजापति, श्रीमती कमाल स्वरूप प्रजापति से लेकर के बड़ी संख्या में प्रजापति समाज के लोग, पीडीएस समाज के लोग इकट्ठे होकर के आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा, पीडीए की सरकार बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने गांव में जाकर के, अपने घर के आसपास न केवल वोट बनवाएंगे बल्कि अपना बूथ जिता करके समाजवादी पार्टी की पीडीए सरकार बनवाने का काम करेंगे। जो लगातार भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है। प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, उन पर झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। अखिलेश यादव के ऑफिस में सिर्फ कव्वाली होती है ऐसा नहीं है। अखिलेश अपने ऑफिस में हिंदू भी बुलाते हैं, बस अलग अलग जाति में बांट कर बुलाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, 2027 के लिए फ्रेम सेट कराते हैं। उधर देख लीजिए, बस हम देख लेंगे, जाइए उधर देखिए, उधर ठीक है। अखिलेश के दफ्तर में हर दिन पीडीए का टेप फुल वॉल्यूम में बज रहा है। 2027 से पहले हिंदुओं की हर जाति को अखिलेश गिना रहे हैं। अखिलेश भैया जब सीएम बन जाएंगे, पिछड़े और दलितों का सम्मान दिलाएंगे। अखिलेश का फोकस यूपी पर है।